अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि आज के लेक्चर में मैं आपको 7 ऐसी टिप बताऊंगा या 7 ऐसी बातें बताऊंगा। एडमंड के साथ आप बार्गेनिंग कर रहे हैं तो वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको कॉन्फिडेंट कर सकती हैं एडमंड के ऊपर और आप उससे जो है वो कम प्राइस करवा सकते हैं। तो इन जो 7 टिप्स में मैं आपको चीजें बताऊंगा, ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो प्रैक्टिकली जो है मैंने की हुई हैं और आज के इस लेक्चर में मैं आपको वो चीजें बताऊंगा और विद प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि इन टिप्स से आपको किस तरह बेनिफिट होगा और आपने इन टिप्स को कैसे यूज करना है। चले हम चलते हैं अपने लैब और वहां पे जाके देखते हैं कि कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिसका हमने ख्याल रखना है। सबसे पहले जो है एडमंड बार्गेनिंग की टिप है कि राइट टेम्पलेट टू द पॉइंट। अब इस चीज में आपको एक बात बता देता हूं, सम टाइम हम पता क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हमने टेम्पलेट जो है वो बहुत बड़ा लिखा यानी चैट जीपीटी से जनरेट कर दिया। अब हमें भी नहीं पता उस टेम्पलेट में क्या क्या चैट जीपीटी ने काउंट कर दिया। सिंपल अगर आप जो है वो टू द पॉइंट आप सिर्फ इतना ही लिख दें कि आई वांट गेस्ट पोस्ट ऑन योर वेबसाइट टेक के टाइम्स लाइक एस जो भी वेबसाइट है close.com g2.com 8x8.com यानी जो भी वेबसाइट है आपने जस्ट क्या करना है उसके रेलिवेंट जस्ट इतना लिख दें और साथ आपने पूछना है व्हाट इज गेस्ट पोस्ट प्राइस लिंक इंसर्शन प्राइस। आपने ये 3-4 चीजें सिर्फ अपने टेम्पलेट में मेंशन करनी है और आपका टेम्पलेट अगर यूनिक लगेगा तो समझ लें कि समझेगा कि ये बंदा है, ये कोई रोबोट नहीं है। वैसे सारे एडमंस ये समझ रहे हैं कि ये रोबोटिक सिस्टम चला हुआ है, जैसे बहुत सारे लोग आते हैं और एक ही टेम्पलेट है और सेम मैसेज कर रहे हैं तो रिप्लाई के चांसेस कम होते हैं। इस टिप से आपके रिप्लाई के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसके बाद आता है जी इफ एडमंड नॉट इंक्रीज प्राइस देन शो एसईओ स्टैट। अब आपने पता क्या करना है, सम टाइम हम में से कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि वो उसको एसईओ स्टैट बता के उससे प्राइस कम करवाते हैं, लेकिन बहुत से लोग इस बात पे मुतफिक नहीं है, वो सिर्फ ये ही कर रहे हैं। हम सब पता क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आई एम अ रीसेलर प्लीज गिव मी जो कम प्राइस, यानी यही चीजें हम बोलते हैं और इन्हीं से आई हैव अ बल्क ऑर्डर्स। हाँ शो करवाना है, ऑर्डर्स है, लेकिन रीसेलर सर प्लीज गिव मी लेस प्राइस, ये सारी चीजें आपकी वैल्यू को कम कर देती हैं। आपकी वैल्यू जब डाउन हो जाती है तो तब आपकी अहमियत कम हो गई और आपको उसने भी वैल्यू देना खत्म कर दी। वो समझेगा कि इसके पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक फजूल इंसान है जो मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। तो आपने अपने आप को एडमन के आगे वैल्यूएबल बनाना है। अब इसके बाद आपने जब भी एसईओ स्टैट को शो करना है तो आपने विद स्क्रीनशॉट शो करना है, आपने ख्याली बात नहीं करनी। आपके पास सैमरश फ्री वाला है, पेड वाला है, व्हाटएवर, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप एएचएफ के फ्री ट्रैफिक चेकर से उसे ट्रैफिक का स्क्रीनशॉट दें और तब यानी सबूत के साथ एडमन के साथ बात करनी है, विद आउट सबूत यानी हवाई फायर नहीं करना, जिससे एडमन के साथ आपकी जो कम्युनिकेशन बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होती है। जब आप प्रैक्टिकली बात करते हैं तो कम्युनिकेशन स्ट्रांग होती है। इसके बाद डू नॉट हेसिटेट टू टॉक विद एडमन। अब सम ऐसे लोग होते हैं जो ना प्राइस कम कहते हो ना शर्माते हैं कि सर मैं इसे $5 कहूंगा तो ये मुझे रिप्लाई नहीं देगा, ये कह देगा नॉट इंटरेस्टेड, या क्या सर हम नॉट इंटरेस्टेड पे अपने डील को रोक देंगे। तो हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। जब आप किसी क्लाइंट की तरफ एडमन की तरफ से नॉट इंटरेस्टेड सुनते हैं या लिखा देखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी बार्गेनिंग को कंटिन्यू नहीं रखना या आपने अपनी बार्गेनिंग को रोक देना है। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। आपने जो है वो हेसिटेट नहीं होना, बात करते परेशान नहीं होना, क्योंकि ये आपका मामला है और एडमन का ना वहां पे कोई देख रहा है। सम टाइम ऐसा होता है ना, हम यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं या कोई फनी वीडियो है या कुछ भी ऐसी चीज है जो हम शेयर करते हैं फेसबुक के व्हाट्सएप के स्टेटस पे, तो हमें होता है यार हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये किस वे में चला गया। तो आप यहाँ पे अगर एडमन को कोई भी बात करेंगे ना तो समझ लें कि एडमन जो है और आपके दरमियान किसी को नहीं पता क्या हो रहा है, तो ये सिर्फ आपकी बात है। तो आपने कभी भी हेसिटेट नहीं करना और ना ही आपने कभी एडमन से फिजिकली मिलना है कि आपको बाद में जो है वो इश्यूज आएंगे। हमारे पाकिस्तानियों का ये एक माइंड साइकी है,
कि हम जो किसी से ना वो इस तरह बात ना करें ना कि अगर उसने जैसे कपड़ा लेने गए हैं मार्केट में माँ के साथ, वालदा के साथ या सिस्टर के साथ, तो अक्सर होता है कि वो अगर ना 100 रुपया 500 रुपया मांग ले तो 100 रुपया लगाते हैं, तो हम ना थोड़ा सा इसके चाटते हैं या इतने कम प्राइस। तो ये चीज आपने यहाँ पे भी हेसिटेट नहीं करना। इसके बाद आता है डू नॉट कॉल सर, मैडम, सर, ये चीजें आपने एडमिन को नहीं बोलनी और ना ही ये उसे जेब देती है। वो आपका कोई मेंटर नहीं है, वो आपका कोई सर नहीं है। आप अपने से ज्यादा वैल्यू अगर उसको देंगे तो इसका मतलब कि आप अपनी वैल्यू को डाउन कर देंगे। और यही टिप क्लाइंट के लिए भी है कि आपने कभी भी क्लाइंट को सर नहीं बोलना। इसके बाद आपने डू नॉट शो यू हैव नो एनी ऑर्डर, आपने ये शो नहीं करना कि आपके पास कोई ऑर्डर नहीं है। हाँ, आपने इस वे में बात करनी है कि मैं आपको गेस्ट पोस्ट का ऑर्डर दूंगा या मेरे पास ऑर्डर्स हैं या आर्टिकल रेडी है, और इतना भी झूठ नहीं बोलना। समझ लें कि झूठ आपने सिर्फ अपने भी आप पे बोलना है। हम यही कहते हैं कि अगर आपने झूठ बोल के क्लाइंट से काम लेना है या झूठ बोल के एडमिन्स को काम देना है तो इस चीज का कोई फायदा नहीं है, और झूठ का हम बिल्कुल भी आपको रेफर नहीं करते। एक सवाल हुआ मेरे से कि सर हम किस तरह जो है झूठ बोले बगैर गेस्ट पोस्टिंग में एडमिन से प्राइस कम करवा सकते हैं, और किस तरह जो है हम क्लाइंट के साथ अपने ऑर्डर को झूठ बोले बगैर प्रोसेस कर सकते हैं। और ऐसे बहुत से मेरे दोस्त, बहुत से भाई जो काम कर रहे हैं विदाउट झूठ कर रहे हैं, वो भी मार्केट में अवेलेबल है। और अगर आप झूठ बोलते हैं और एक बंदा स्कैम करता है तो समझ ले स्कैमर के दरमियान और आपके दरमियान कोई फर्क नहीं है। प्रॉफिट स्कैमर भी ले जाता है, वो भी स्कैम करके, और झूठ बोल के आप प्रॉफिट ले जाते हैं। तो इसलिए झूठ से आप लोगों ने परहेज करना है और रियलिटी बेस्ड काम करना है। जब आप रियलिटी बेस्ड काम करते हैं, आपका माइंड जो है वो 100% वर्क करता है, तो तब अल्लाह भी आपका साथ देता है। समझ लेंगे जो है अगर आप सच्चाई को बयान करेंगे या सच्चाई को फैलाएंगे तो आपके लिए रास्ते खुद आसान होते जाएंगे। इसके अलावा चेक दी ऑथर प्राइस आल्सो फ्रॉम एडमिन। अब आपने पता क्या करना है, यहां पे एक चीज बड़ी जो है ना वो इफेक्टिव है। अब अगर आपको एडमिन एक गेस्ट पोस्ट के आपसे $200 मांग रहा है तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप उससे पूछें कि इस वेबसाइट के ऑथर की क्या प्राइस है। यानी ये नहीं कि ऑथर की प्राइस मतलब कि ऑथर अकाउंट कितने का दे रहे हैं। अब आप वहां पे कैलकुलेशन करेंगे। ये एक ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूं और ये किसी ने भी नहीं बताई होगी आपको। ये मेरी पर्सनल डेवलपिंग जो है एक है, समझ लें। इसमें यह है कि सबसे पहले आपने उससे पूछना है आपके ऑथर अकाउंट की प्राइस क्या है। मंथली बताता है ना, सपोज कर लें उसने आपको बताया मेरे ऑथर अकाउंट की मंथली प्राइस $1000 है। अब आप कहें कि आप कितनी पोस्ट अलो करते हैं एक मंथ में या एक दिन में। समझ ले वो एक दिन में 10 पोस्ट अलो करता है, तो टोटल पोस्ट एक मंथ की आप फौरी काउंट करें, 30 डेज होते हैं, तो टोटल हो गई 300 पोस्ट। अब $1000 को डिवाइड कर दे 300 पे, ठीक है, तो समझ लें प्राइस बनेगी अप्रोक्सीमेटली $30 अप्रोक्सीमेटली। तो यहां से आपको एक आइडिया आ जाएगा। अगर उसी साइट की प्राइस वो $200 मांग रहा है तो आप उससे बता सकते हैं कि ऑथर अकाउंट के जरिए आपकी प्राइस जस्ट $30 है, तो आप एडमिन होते हुए मेरे से $50 में मेरा ऑर्डर प्रोसेस करवा दें। तो दैट इज अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक जिसके जरिए आप एडमिन के साथ कम प्राइस में डील कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपको वैसे भी पता होना चाहिए मार्केट में इस ऑथर की प्राइस क्या है। बहुत सी ऐसी साइट्स आती हैं प्रीमियम वेबसाइट जिनकी जो है वो डिमांड्स कम होती है मार्केट में, या उनके किसी के पास ऑथर एडिटर नहीं अवेलेबल होते, तो आप जो है वो उनका छोड़ के जो मार्केट में चल रही हैं जिनका आपको पता है उनके आपको लाजमी जो है ऑथर प्राइस पता होनी चाहिए। उम्मीद है कि आज की ये 7 टिप्स आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, और इसके अलावा भी मेरी बहुत सारी ऐसी आप वीडियोस आएंगी जिसमें मैं आपको डेली बेसिस